नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। अक्सर आपने देखा होगा कि कामकाजी कई महिलाएं कभी परिवार को वक्त देने के लिए तो कभी प्रेगनेंसी की वजह से अपनी जॉब छोड़ देती हैं, लेकिन कुछ सालों बाद ये महिलाएं फिर से नौकरी करना चाहती हैं। जी हां, हमारे ये शो ऐसी ही महिलाओं के हैं। मिड लाइफ जॉब में हम आपको बता दें कि अगर आपने किसी भी वजह से अपनी नौकरी छोड़ी है और फिर से जॉब करना चाहती हैं तो कई कंपनीज आपके लिए बेहतरीन ऑफर दे रही हैं। फैमिली के लिए आपने छोड़ी नौकरी, शादी के बाद नौकरी पड़ी छोड़नी, पति का ट्रांसफर बना नौकरी छोड़ने की वजह, तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आप भी कर सकती हैं ब्रेक के बाद वापसी। नौकरी में ऊंचा मुकाम हासिल करने के बाद भी कई महिलाओं को उम्र के एक पड़ाव पर नौकरी छोड़नी पड़ती है। किसी को प्रेगनेंसी की वजह से, किसी को हस्बैंड के जॉब ट्रांसफर की वजह से, तो किसी को अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए वक्त देने की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ती है। लेकिन इन सब के बावजूद उन महिलाओं के लिए जो जॉब में ब्रेक लेने के बाद काम करना चाहती हैं, फिर से शुरुआत के तो उनके पास लाखों मौके हैं। जी हाँ, कई कंपनियां उन महिला कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखना चाहती हैं जो किसी वजह से जॉब छोड़ने के लिए मजबूर हुई थी। इस तरह की पहल हालांकि पहले भी कई कंपनियों ने की है, लेकिन जेनपैक्ट ने करियर 2.0 नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत कंपनी 30 से 50 साल की महिलाओं को मिड से लेकर सीनियर लेवल तक नौकरी ऑफर करेगी, जिन्होंने किसी वजह से पहले नौकरी छोड़ दी थी। जेनपैक्ट ऐसी नौकरियों के लिए उन महिलाओं को तरजीह देगी जिनका जॉब एक्सपीरियंस 7 से 10 साल तक का है। यही नहीं, कंपनी ने इनके लिए कस्टमाइज्ड वर्क डेज प्लान तैयार किया है। जैसे कोई महिला सिर्फ आधा दिन काम करना चाहती है या कोई देर शाम तक काम नहीं कर सकती, इन सब के लिए जेनपैक्ट नौकरी का ऑफर दे रही है। जेनपैक्ट के करीब 68,000 कर्मचारी हैं, जिनमें महिला कर्मचारी करीब 38% हैं। एक सर्वे के मुताबिक करीब 15 लाख महिलाओं को किसी न किसी वजह से नौकरी छोड़नी पड़ती है, लेकिन कुछ वक्त के लिए जॉब छोड़ने के बाद इन महिलाओं को फिर से करियर संवारने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मिड लाइफ जॉब क्राइसिस का झंझट जेनपैक्ट जैसी कंपनियों की वजह से अब उतना बड़ा नहीं दिखता, क्योंकि अगर आपको नौकरी किसी वजह से छोड़नी पड़ती है तो फिर से आप उसकी शुरुआत कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरे साथ 4 खास मेहमान यहां पर जुड़ गए हैं। उर्वशी सिंह है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एग्जीक्यूटिव हायरिंग जेनपैक्ट से। साथ ही साथ प्रीति गुप्ता है, आनंद राठी सिक्योरिटीज से। वर्दा पेन से है, डायरेक्टर है सेरेबिस कंसल्टेंट्स की, मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। और संदीप भट्टाचार्य भी हमारे साथ हैं, जो कि हेड है एचआर महिंद्रा कॉमवीवा के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उर्वशी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर जेनपैक्ट इस पूरे ही आइडिया से उसने शुरुआत कैसे की? क्या कुछ सोचकर इस 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की गई? जेनपैक्ट में हम हमेशा जेंडर डाइवर्सिटी पर बहुत फोकस करते हैं, पर फॉर दिस ईयर वी लेड स्पेशल इम्पेटस ऑन द एंटायर जेंडर डाइवर्सिटी एजेंडा फॉर द कंपनी. One of the key objectives really was to hire more women at mid and senior levels so that we would create a robust leadership pipelines. Market data suggested to us that there were almost 15 lakh women who were qualified and employable, who were taking a sabbatical or taking a break from work for various personal reasons. And we thought it was time that we really went after that talent pool that was not really tapped. And that's how the Genpact 2.0 program started, which is really focused on bringing back women who are on sabbaticals or taking mid-career breaks to full-time careers. जी, प्रीति गुप्ता भी हमारे साथ है। प्रीति, आप इसे किस तरह से देखती है? क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो जब फैमिली शुरू करती है, बच्चे की जरूरत हो या फिर हस्बैंड की किसी नीड की जरूरत हो, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती है। ऐसे में इस तरह के प्रोग्राम के साथ सामने आना जाहिर तौर पर उन महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है जो दोबारा से अपना करियर शुरू करना चाहती हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक कोई भी जॉब के रोल के लिए सबसे जरूरी होता है कि आपका टैलेंट क्या है, स्किल क्या है।
और जब आप टैलेंट और स्किल को कंपेयर करें, अगर मेरे पास कुछ सालों का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी और मेरे को फोर्सफुली कोई सबैटिकल लेना पड़ा, तो वापस जब मैं वापस आना चाहूँ काम पे, तो वो टैलेंट और स्किल लेवल रहता ही है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें आई थिंक मोस्ट कंपनीज हेल्प करते हैं। इंडिविजुअल मोटिवेशन काफी चाहिए, यानी अगर मेरे को ब्रेक लेके वापस आना पड़े तो मुझे जरूरी है कि मैं जिस प्रोफाइल में जाऊं उसके लिए मैं खुद भी काफी तैयारी करूं, क्योंकि जब हम ब्रेक लेते हैं तो थोड़ा सा एक वो डिस्कनेक्ट तो हो ही जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। और थोड़ा सा दोबारा से मैं ये कहूं कि कॉन्फिडेंस आने में भी थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है। वर्दा भी हमारे साथ है। वर्दा, सेरेबस कंसल्टेंट्स की डायरेक्टर हैं आप, किस तरह के ऑप्शंस आपके पास आते हैं? कंपनियों की तरफ से भी जानना चाहूंगी, और साथ ही साथ वो महिलाएं जो जाहिर तौर पर पार्ट टाइम नौकरी ही ढूंढती होगी जब दोबारा करियर शुरू करना चाहती है और फैमिली को भी टाइम देना चाहती हो, तो दोनों तरह की लेडीज रहती हैं जो जिन्हें पार्ट टाइम काम करना है, कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करना है या हाफ डे काम करना है। दूसरी जिन्हें काम तो करना है लेकिन हम जो बोलते हैं लेट वर्किंग जिन्हें नहीं चाहिए। तो देखने में आता है कि कंपनीज जो हैं, अभी 10 साल पहले देखे तो ये सुविधाएं कंपनीज नहीं देती थी, लेकिन आज के तारीख में कंपनीज ऐसे महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं देती हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड काम देती हैं या अलग अलग तरह की काम देती हैं। अगर आप कोई भी कंपनी की तरफ देखें, जैसे टाटाज ने सेकंड करियर बोल के उनका एक प्रोग्राम है, या लीवर्स ने जो बहुत अच्छी तरह से एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रोग्राम्स रचे हैं। जी मैम। उसमें ऑप्शन टू वर्क फ्लेक्सिबल भी है, दूसरा प्रोजेक्ट बेस है, और तीसरा ये है कि जो मुझे बहुत पसंद है कि जहां पे कंपनीज ये जो महिलाएं जो 3 साल या 5 साल बाद वापस आती हैं, जी, उनको बहुत मेंटरिंग देती है, उन्हें सिखाती हैं कि क्या क्या बदलाव आया है, जिसके कारण उनकी खुद की स्किल जो डेवलपमेंट करनी है वो कैसी। जी, यानी कि कुल मिलाकर कोई भी कंपनी अगर ऐसे महिलाओं को हायर करती है तो एक तरह से उनको उस तरह का एनवायरनमेंट भी यहाँ पर देना बहुत जरूरी है। मेरे साथ सैंडिप भी है। सैंडिप, women between 30 to 40, if they want to revive their career, especially post maternity, what sort of policies do you have in place for them? Yeah, so for us, we have 2 programs. One is for our current employees. So before they go for maternity, they also have a sabbatical policy which allows them for about 9 months of support. So up to 9 months paid support. बहुत कम companies में paid support मिलता है. So we provide paid support for 9 months, and thereafter when they come back, there is a program where up till 6 months वो लोग आपका 6 महीने तक, जब तक बच्चा आपका 6 महीने का होता है तब तक आपको वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन देती हैं। उसके बाद 6 से लेकर 24 महीने जब तक आपका बच्चा होता है, 24 महीने का, तब तक 50% आपका जो है नैनी एक्सपेंसेस जो है हम सपोर्ट करते हैं, बिकॉज बड़े सिटीज़ में ज़्यादा तक लोग काम करते हैं और उसके अंदर जो आपका फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए एक नैनी को आपके अगर ऑपरेट करना है तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है लोगों के लिए। तो हम लोग वो सपोर्ट करते हैं बिकॉज न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं सिटीज़ के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी, जो आई थिंक अदर पैनलिस्ट ने भी बोला ये बात कि फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस देते हैं, फ्रीलांस वर्किंग देते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क है। सो ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज आर देयर हैव बीन केसेस वेयर वन ऑफ आवर एम्प्लॉइज बिकॉज ऑफ नॉट मैटर्निटी बट बिकॉज हर हस्बैंड मूव टू सिंगापुर and we created an entire process and entity in Singapore just to make it happen for that employee because it's about talent. अगर talented employee है तो I don't think कोई corporate आज charity कर रही है। सारे इंडस्ट्री में टैलेंट की कमी है, बहुत लोग इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं बट टैलेंट क्वालिटी बहुत कम है। तो अच्छे एम्प्लॉइज को कोई भी गंवाना नहीं चाहता है। वंस यू हैव एन एम्प्लॉय यू नो इज डूइंग वेल, you definitely want them back and that's the most important point. I think कोई भी इंडस्ट्री में हम भी यही बात कर रहे थे जैसा कि आ रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री की जरूरत है। बिल्कुल संदीप, उर्वशी, हम और आप भी यही बात कर रहे थे कि टैलेंट की खोज कोई भी कंपनी यहाँ पर करती है और अगर अच्छा टैलेंट है तो सिर्फ जो क्वालिफिकेशन कोई भी कंपनी मानती है उससे ऊपर बढ़कर भी वो आदमी को नौकरी दे देती है, किसी भी औरत को। आप सही कह रही हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए हम
we're actually turning the entire hiring process on its head. Generally, as companies, when we go out, we try and hire people for a particular opening or for a particular job. What we are doing through the Career 2.0 program is saying that let's go out there, find the best candidates, and then we'll find and figure out a job for them. So, बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसका मतलब अगर आप घर पर हैं और दोबारा से अपना करियर शुरू कर रहे हैं तो बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो आपको इस तरह से मौका देती है और जनपैक उनमें से जरूर एक है। कामकाजी महिलाओं के लिए जिम्मेदारी दोहरी होती है। एक तो नौकरी में अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर उन पर होता है, वहीं महिला होने के नाते घर की भी सारी जिम्मेदारियां खुद ब खुद उनके सर पर डल जाती हैं। कई बार कामकाज का दबाव इतना होता है कि घर और दफ्तर में तालमेल बिठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि नौकरी आपको छोड़नी पड़ती है। मुंबई में ऐसी एक महिला की पूरी कहानी बता रहे हैं अनुराग शाह। मुंबई की प्रदन्या पवार एक निजी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में नौकरी करती थी। अक्सर शादी के बाद महिलाएं नौकरी छोड़ देती हैं, लेकिन प्रदन्या ने 2003 में शादी के बाद भी नौकरी जारी रखी। हालांकि 2014 में उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि कामकाज के घंटे ज्यादा थे और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभा पाना मुश्किल हो रहा था। प्रदन्या अब भी नौकरी करना चाहती हैं, लेकिन ऐसी नौकरी जिसमें कामकाज के घंटे फ्लेक्सिबल हों। मेरी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगी, फिर टाइमिंग भी ज्यादा बढ़ने लगा। मुझे 2 बेटियां हैं, छोटी बेटी मेरी 3 साल की है, तो उस टाइम मुझे घर पे भी ध्यान देना पड़ता था, घर पे भी टाइम देना बहुत जरूरी था। इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत आने लगी जॉब करने के टाइम पे, तो मुझे ये डिसीजन लेना पड़ेगा, फिर जॉब छोड़ना पड़ेगा। प्रदन्या जैसी तमाम महिलाएं हैं जिन्हें किसी न किसी दबाव में आकर नौकरी छोड़नी पड़ती है। अगर ऐसी महिलाओं के लिए कंपनियां थोड़ी रियायत रखें और परिवार के लोग भी सपोर्ट करें तो शायद नौकरी छोड़ने की नौबत ही न आए। ऐसा हो तो दफ्तर और कामकाज में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ सकती है। अभी सब तो फैमिली पे सब ठीक ठाक होने लगा है। मेरी बेटी भी अभी स्कूल जाने लगी है, तो पूरा दिन बाकी का काम करने के बाद मेरे पास टाइम बहुत बचता है। तो अभी सोच रही हूँ कि मेरी बाकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगी है, तो मुझे अभी जॉब करना चाहिए। मेरे बहुत सारे कुछ काम और सपने जो अभी अधूरे रह गए हैं वो मुझे कंप्लीट करने चाहिए। जॉब में सेकेंड इनिंग शुरू करने वाली महिलाएं जहां बाकी कर्मचारियों के मुकाबले कम सैलरी पर भी काम करने को तैयार हो जाती हैं, वहीं ऐसी महिलाओं की नौकरी छोड़ने की भी चिंता कम होती है। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। तो आप खास तौर पर किन बातों का ध्यान रखें अगर आपने अपनी नौकरी से ब्रेक लिया है, ये हम आपको जरूर बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए जी बिजनेस। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। और जाहिर तौर पर अगर आपने अपनी नौकरी से ब्रेक लिया है तो बहुत अच्छा मौका आपके पास है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां आपको ऐसी मिल जाएंगी जो आपको दोबारा अपना करियर शुरू करने की एक पहल आपसे करवा रही हैं। आप इन नौकरियों में अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल है हमारे पास जो अहमदाबाद से आया है। अहमदाबाद से हमारे साथ हमारी एक व्यूअर है जिज्ञासा। जिज्ञासा अपना सवाल पूछ रही है। कहिए जिज्ञासा। मेरा नाम जिज्ञासा राठौड़ है। मैं अहमदाबाद की एक रेप्यूटेड कंपनी में एज ए सेल्स ऑफिसर वर्क करती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कोई वुमन जब प्रेगनेंसी टाइम रहता है तो उस टाइम के अंदर मैनेजमेंट का डिसीजन ये रहता है कि या तो उस वुमन को जॉब छोड़ देनी चाहिए या तो फिर उसको 3 या 4 मंथ की ही छुट्टी मिलती है। तो बस मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या वुमेन्स को वो लिबरेसी नहीं मिलनी चाहिए जॉब के अंदर? उनको छुट्टी का राइट्स क्यों नहीं है? फिर उनको मैटरनिटी लीव के तौर पे 6 मंथ्स की छुट्टी मिनिमम प्रोवाइड करनी चाहिए। बस मेरा यही क्वेश्चन है। प्रीति, क्या कहेंगी आप इस पर? क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कहते हैं कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आप 3 महीने की छुट्टी ले लीजिए, सीसेक है तो आप 4 महीने की छुट्टी ले लीजिए, जबकि सब जानते हैं और शायद महिलाएं बहुत अच्छे से जानती है कि 3 से 4 महीने में वो उस तरह से अपने घर को मैनेज नहीं कर वापस काम पर आ पाती हैं। नहीं, ये आपका कहना सही है। आई थिंक कंपनीज को धीरे धीरे, स्पेशली जैसे जैसे टैलेंट स्केर्सिटी हो रही है, जैसे हम सुन रहे हैं जनपैक के बारे में, आई थिंक हर कंपनी वापस रीलुक करेगी अपनी पॉलिसीज। क्योंकि अगर आपके पास टैलेंट है और ये एक
दिस इज अ रिक्वायरमेंट, अ नेचुरल रिक्वायरमेंट, और आपको अपने एम्प्लॉय को 6 मंथ्स या 8 मंथ्स देना पड़े। कई कंपनीज है जो 9 मंथ्स भी ऑफ देती है, 9 मंथ्स की मैटरनिटी लीव देती है। पर ये डिपेंड करता है हर कंपनी के प्रोसेस पे, अलग अलग लेवल्स पे, आप किस लेवल पे हैं। आई थिंक वो भी काफी कंपनीज की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। जी, हमारे साथ एक और व्यूअर है, हमारी विप्रा है अहमदाबाद से, वो भी कुछ सवाल पूछ रही हैं। Myself is Vipra Misri, working as a purchase manager in a reputed company. And my question is that I'm getting married in few months. So I'm looking forward to leave of 3 to 4 months. But my company is allowing a leave of maximum 1 month. Then what I have to do in this situation? See, I have only one option. Either I have to accept the company, or else if you are having any other option, then please guide us in this matter. वर्दा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बहुत सारे लोग जब शादी करती है, बहुत सारी लड़कियां तो एक थोड़ा लंबा ब्रेक पीरियड चाहती हैं, लेकिन अगर कंपनी अलाउ ना करे तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? महिलाओं को ये याद रखना चाहिए कि दे आर अ कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ अ कंपनी। शादी के लिए अगर हम 3 या 4 महीने की छुट्टी ले रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हम अपना जो जॉब है उसको उतनी अहमियत नहीं दे रहे हैं। जी, जब हम 6 महीने की छुट्टी बच्चे होने पर लेते हैं, वो एक इश्यू है कि महिलाओं को अपने बच्चों को संभालना है। शादी के लिए इट इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ। जी, हमें जो सोच है वो बदलनी है कि शादी, घर के फंक्शंस हैं, वो नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है, और उसके लिए कंपनीज ने आपको ज्यादा सहूलियत नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो आपको दैट स्कोर ऑफ योर लाइफ, लाइक लुकिंग आफ्टर अ चाइल्ड। मुझे याद है एक आईटी कंपनी में हमने एक पॉलिसी निकाली थी कि अगर आपके बच्चे हैं तो आप 6 महीना एक्सटेंडेड ब्रेक ले लो। तो वहां पे बहुत पुरुषों ने किया था कि हमें चाहिए, हमारी बीवियों को नहीं चाहिए, हम लोग वो छुट्टी लेना चाहते हैं। जी, तो जो सोच है वो हमें बदलनी चाहिए। बिल्कुल, सोच यहाँ पर बदलनी होगी। सैंडीप, आपसे भी जानना चाहूंगी that will you consider rehiring your ex-women employee the same way as they were before going on the sabbatical? आई थिंक यस। हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैटर ऑफ राइट है या ये नीड है। अगर आप देखते हैं कि कोई एम्प्लॉय छोड़ के गया है और वो किस सर्कमस्टेंस में गया है, वो कितना कंट्रीब्यूट करते रहे, आई थिंक पैनलिस्ट ने भी बात किया, इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कंट्रीब्यूट जो करता है स्ट्रांगली और परफॉर्म कर रहा है और उसकी कमिटमेंट हाई है, ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं जब उनके बारे में वो फीडबैक रहता है कंपनी के पास, एंड व्हेन दीज काइंड ऑफ एम्प्लॉयज वांट टू कम बैक, योर एटीट्यूड एंड योर स्किल लेवल मैटर्स अ लॉट, एंड उस स्टेज पे कंपनी डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं, बिकॉज अगेन एज आई सेड, टैलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पीपल वुड वांट टू लुक एट दैट। जी जी, उर्वशी, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि चलिए आप सबैटिकल लीव पर गए, उसके बाद आपने नौकरी ज्वाइन कर ली, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर आपको वर्क टू होम की सुविधा भी देती है। किन खास बातों का ध्यान रखें कि आपका वर्क लाइफ भी सफर ना करे और साथ ही साथ आपकी पर्सनल लाइफ, अगर आप बच्चे को देखना चाहती हैं, अपने घर संभालना चाहती है, वो भी सफर ना करे? इसमें बहुत पर्सनल डिसिप्लिन की बात होती है। When you come back from a sabbatical or you have a small baby, you have to work with a whole lot of discipline so that you don't compromise on work-life balance as well as your professional commitments. So creating that infrastructure, creating that support system around you, whether through family, whether through help at home, carving out, disciplined times of the day when you will work and when you will spend time with the family or fulfill your personal responsibilities. All these things come into a lot of relevance. And I think that's where organizations also step in, because many times to be able to do that, you need the flexibility and that support from the organization or even from your manager to understand that, listen, I can't work between 5 and 7 in the evening, but that's the time I want to spend with my child. And that's the cultural sort of an environment at least we at Genpact are trying to propagate and encourage women to come back to work. जी, यानी कि कुल मिलाकर एक रूटीन प्लान करने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि आपका करियर भी यहाँ पर सफर ना करे और आपकी पर्सनल लाइफ भी यहाँ पर सफर ना करे। उर्वशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल प्रीति, आप कह सकती हैं, क्या कहना चाहती हैं?
मैं इसमें ये जरूर ऐड करना चाहती हूँ कि आई थिंक ये काफी हम बात करते हैं कि वर्क लाइफ और होम लाइफ हम बैलेंस कर लेते हैं। आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट चैलेंज है, ये बोलना बड़ा आसान है। मैं एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ आपको कि हम दोनों women are, I think we are meant to be multitaskers. We can do everything, which means that we can keep our calm and composure. But at the end of the day, if we take on too many responsibilities, we are bound to break down. हमारे पास भी 24 घंटे ही होते हैं दिन में। इसके लिए मेरा ये मानना है कि आपको अपना करियर बहुत अच्छे से प्लान करना चाहिए। जब आपको जरूरत है, आपको ऐसा लगे कि आपके बच्चे छोटे हैं, उनको आपकी ज्यादा जरूरत है, तो आई थिंक आपको करियर एस्पिरेशंस उस समय उतनी वो ध्यान में रखते हुए रखना चाहिए। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब हम जरूर मतलब तब हमारा 80% यानी कि प्रीति कहीं ना कहीं ये मैसेज भी जाना चाहिए हमारे साथ काम करने वाले पुरुष हो या फिर घर में पुरुष हो, हमारे दोस्त हो, उनको ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि हमारे पास भी 24 घंटे होते हैं, हम भी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस यहाँ पर करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति आपका, वर्दा आपका, और एक चीज और जरूरी है सैंडीप आपका भी। प्रीति माफी चाहूंगी, मेरे पास समय थोड़ा कम है यहाँ पर। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, कितने भी विकसित देश क्यों ना हो, लेकिन दफ्तरों में जेंडर डिस्पैरिटी की समस्या सब जगह है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2014 के जेंडर डिस्पैरिटी खत्म होने में अभी 80 साल लगेंगे, जबकि अर्नस्ट एंड यंग की स्टडी के मुताबिक भी कामकाज की जगहों पर जेंडर डिस्पैरिटी एक बड़ी चुनौती है। आम बोलचाल में कहना बहुत आसान है कि महिलाएं पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन हकीकत में हमेशा ऐसा नहीं होता। महिला होने की वजह से किसी न किसी वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जेंडर डिस्पैरिटी पर अर्नस्ट एंड यंग ने विमेन फास्ट फॉरवर्ड नाम से स्टडी की। स्टडी के लिए किए गए सर्वे में पहला सवाल यही था कि क्या जिन कंपनियों में सीनियर एग्जीक्यूटिव महिलाएं हैं वहां फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा होता है। सर्वे में 65% लोगों ने इस पर हामी भरी, जबकि 5% लोग इससे असहमत दिखे। करीब 30% लोगों का नजरिया हां और ना दोनों ही रहा। दूसरा सवाल था, जिन कंपनियों के बोर्ड में महिलाएं होती हैं क्या उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा होता है। इससे 66% लोग सहमत दिखे। केवल 5% लोगों ने इससे असहमति जताई, जबकि 31% लोगों ने ना हां कहा और ना ही ना में राय देना ठीक समझा। ऑफिस में महिला कर्मचारियों को लेकर भेदभाव कैसे कम किया जाए, इस पर भी सर्वे में सवाल पूछे गए। इस पर 27% महिलाओं और 25% पुरुषों का मानना था कि कामकाज के घंटों को फ्लेक्सिबल बनाना अच्छा होगा। ये पूछे जाने पर कि क्या महिलाओं के प्रमोशन का क्लियर रूट तय होना चाहिए, 29% महिलाएं और 23% पुरुषों ने हाँ में राय दी। क्या भेदभाव खत्म करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग दिए जाने की जरूरत है, इस पर 24% महिलाओं और पुरुषों की राय हाँ में थी। ये भी पूछा गया कि महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए महिलाएं कैसे मदद कर सकती हैं। इस सवाल पर 33% महिलाओं और 30% पुरुषों की राय थी कि महिलाओं को ही ज्यादा सक्रियता दिखानी होगी। जेंडर डिस्पैरिटी खत्म करने के लिए क्या जूनियर महिला कर्मचारियों को स्पॉन्सरशिप या मेरिटिंग सपोर्ट देना जरूरी है। 22% महिलाओं और 21% पुरुषों ने हाँ में जवाब दिया। जेंडर डिस्पैरिटी की समस्या अब भी दुनिया के ज्यादातर देशों में है, लेकिन अब जागरूकता बढ़ने के साथ कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। कुमार कार्तिकेय, जी मीडिया, मुंबई। तो साफ है कि दो बार सोचिए मत, दोबारा अपना करियर शुरू करना चाहती हैं तो बहुत सारी कंपनीज आपके लिए आपके समय के मुताबिक ऑफर्स यहां पर लेकर आई हैं और आप जॉब के लिए जरूर अप्लाई कीजिए और अपने सपनों को एक नई उड़ान भी यहां पर दीजिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।